अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। ऑटो इलेक्ट्रिशियन ट्रेनिंग की ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा ज़ाती हिफाजती तदाबीर के हम काम करने के दौरान ख़ुद को किस तरह से महफूज रख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मशीनरी से मुतल्लिक हिफाजती तदाबीर। मशीनों की बेल्टों, पुलियों और घूमती हुई शाफ्टों के गिर्द धाती चादर या जाली के बने हुए हिफाजती गार्ड होने चाहिए। चलती हुई मशीन पर कोई भी मरम्मत हरगिज़ ना करें। गाड़ी के नीचे की मरम्मत के दौरान गाड़ी उठाए रखने का काम जैक की बजाय सेफ्टी स्टैंड से लें। वर्कशॉप में मशीनें और दीगर साजो सामान को मुनासिब तरतीब से रखें। हाइड्रोलिक लिफ्ट का सही इस्तेमाल करें। जिस वक्त भी गाड़ी को इस पर उठाएं, गाड़ी के अंदर कोई शख्स ना हो। तमाम दरवाजे, डिग्गी और बानट को ठीक तरह से बंद होने चाहिए, वरना इनके खुलने से नुकसान हो सकता है। अगर लिफ्ट के अंदर मैकेनिकल लॉक का तरीक़ाकार है तो इस बात का इत्मीनान कर लें कि लिफ्ट ठीक तरह लॉक है या गाड़ी के नीचे जाने से पहले लॉक ठीक तरह से लगा हुआ है। ऐसी लिफ्ट जो कि झटके देकर चले, खुद ब खुद थोड़ी बहुत हरकत करे और उठने और बैठने में ज़्यादा वक्त लगाए, या जिसकी हाइड्रोलिक लाइन से तेल निकलने या पैकिंग लीक करती हो, उसके नुकाइस को दूर करने के बाद ही इस्तेमाल करें। वेल्डिंग, ग्राइंडिंग या केमिकल का इस्तेमाल करते वक्त हिफाजती ऐनक ज़रूर इस्तेमाल करें। गाड़ी को जैक अप करते वक्त हमेशा जैक को सही जगह लगाएं ताकि फिसलने का इम्कान ना हो। अगर गाड़ी के नीचे कोई काम कर रहा हो तो जैक अप ना करें। गाड़ी के नीचे काम करने से पहले सेफ्टी स्टैंड लगाएं। ये इसकी इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन की डायग्राम है। जब भी चलने वाली मशीनरी पर काम करें तो अंगूठियां, कड़े और घड़ी वगैरह उतार दें, क्योंकि यह मशीन में फंसकर शॉर्ट सर्किट पैदा कर सकती हैं और शदीद तरह से जलने का ख़दशा हो सकता है। जिस वक्त इंजन चल रहा हो, अपने हाथ इंजन के फ़ैन और फ़ैन ड्राइवर बेल्ट वगैरह से दूर रखें, क्योंकि कई दफ़ा फ़ैन बेल्ट निकलने का ख़दशा होता है या इंजन में इलेक्ट्रिकल फ़ैन अचानक चल सकता है, चाहे इंजन बंद ही हो। ये थे मशीनरी से मुतल्लिक हिफाजती तदाबीर। अब आते हैं औज़ारों से मुतल्लिक हिफाजती तदाबीर। अपने औज़ारों को बिल्कुल साफ़ सुथरा और बिलतरतीब महफूज रखें ताकि बर वक्त दुरुस्त काम कर सकें। हर काम के लिए मखसूस औज़ार ही सही तरीके से इस्तेमाल करें। टूल्स पर तेल, ग्रीस या मिट्टी नहीं लगी होनी चाहिए, इससे हाथ के फिसलने का ख़तरा रहता है। टूल्स को गिरने से बचाना चाहिए, क्योंकि गिरने से टूल्स टूट भी सकते हैं और ज़ख्मी करने का सबब भी बन सकते हैं। ढीले दस्ते वाली हथौड़ी इस्तेमाल ना करें। ख़राब सर वाली छेनी के इस्तेमाल से परहेज़ करें। बग़ैर हैंडल के रेती का इस्तेमाल आपका हाथ ज़ख्मी कर सकता है। वर्क पीस को हाथ में पकड़कर पेचकस, स्क्रैपर या रेती का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं। किसी रेंच की लंबाई ज़्यादा बढ़ाना मुफीद नहीं होता, रेंच टूट भी सकता है। बारीक आरी के ब्लेड पर दौराने इस्तेमाल ज़्यादा दबाव डालने से ब्लेड टूट सकता है। ये थे औज़ारों से मुतल्लिक हिफाजती तदाबीर। आगे चलते हैं वर्कशॉप में गाड़ी चलाने के बारे में हिफाजती तदाबीर। वर्कशॉप में गाड़ी चलाते वक्त इत्मीनान रखें कि रास्ता साफ़ है। इस बात का इत्मीनान कर लें कि गाड़ी के नीचे कोई शख्स काम ना कर रहा हो। इस बात का इत्मीनान कर लें कि रास्ते में कोई टूल्स ना पड़े हों। गाड़ी चलाने से पहले हॉर्न दें ताकि लोग मुतवज्जा हो जाएं। आज के लिए इतना ही। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।